हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेंज का नियम क्या है और साथ साथ इसी नियम को हम लेंज का ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही तो हम ऊर्जा बना सकते हैं, बल्कि ऊर्जा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में परिवर्तित होता है, ट्रांसफर होता है। तो कुछ इसी पे आधारित लेंज का भी नियम है, इसलिए हम इसको लेंज का ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जाना कि फैराडे का नियम समझा, फैराडे का पहला नियम और फैराडे का दूसरा नियम। दोनों नियम की परिभाषा से आप भली भांति परिचित हैं। फैराडे का जो पहला नियम है वो हमें ये कहता है कि प्रेरित धारा उसमें कुंडली में उत्पन्न होता है। किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो प्रेरित धारा, उसमें उन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण वहां पे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसको हम वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो जो फैराडे का पहला नियम है ये बस हमें यही कहता है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। कितना होता है इसके लिए हम पढ़ते हैं फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे के दूसरे नियम से उस वैद्युत वाहक बल का हम क्या करते हैं? परिमाण ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि फैराडे का पहला नियम हमें बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होता है या फिर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वैद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, उसका परिमाण क्या होगा, इसको हम ज्ञात करने के लिए फैराडे का दूसरा नियम पढ़ते हैं। लेकिन फैराडे के किसी भी नियम में, या तो पहले नियम की या फिर हम दूसरे नियम की बात करें, हमें किसी नियम में भी ये नहीं पता चलता कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या होगी। ठीक, तो उसकी दिशा क्या होगी इसकी जानकारी के लिए हम पढ़ते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम हमें क्या बताता है? लेंज का नियम हमें बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। प्रेरित धारा की दिशा कौन बताता है? लेंज का नियम। ये क्या बताएगा कि वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा चुंबकीय फ्लक्स के कारण। दूसरा नियम ये बताता है कि उस वैद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा, यानी ई जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना होगा। तो हमने पढ़ा था -d∅b अपॉन dt, पढ़ा था ना, ये होता है। और जो दिशा होगा, दिशा ज्ञात करने के लिए उस प्रेरित धारा का हम पढ़ते हैं लेंज का नियम। तो लेंज के नियम में हम कैसे ज्ञात करते हैं दिशा, तो चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हम लेंगे कोई एक कुंडली। कुंडली क्या, इसको समझ लीजिए कोई तार है, गोलीय तार है, वृत्तीय तार है, लूप बना रहा है। एक देखिए पूरा एकदम लूप बना रहा है, एक क्लोज्ड तार है। और इस तार के पास हम कोई चुंबक रखेंगे। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक का यहां से ये इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का यूज करते हैं। हमें पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, तो ये हम ऐसे कुछ बना देंगे। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, यानी बाहर की ओर जाएंगी। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, यहां से जो जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं, इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने तार लगा रखा है, जो एक लूप वाला तार है, यानी वृत्तीय तार है, सर्कुलर लूप है, इसके अंदर से ये सारी रेखाएं गुजरेंगी। अगर इस सारी रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट डायग्राम हम लेते हैं। अब क्या किए कि सेम यही है, ये हमने एक लूप वाला तार लिया और यहाँ पे हमने इस चुंबक को जो इतना दूर रखे थे इसको हम पास ले आए। अब इस चुंबक को हम मूव कराते हैं और मूव करा के इस चुंबक को हम इसके पास ले आए। ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ पे अभी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ है, वैद्युत वाहक बल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ है, नहीं उत्पन्न हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वरना नहीं होती है। तो यहाँ पे तो नहीं होगा। लेकिन जब हम इसमें चुंबक में गति करा रहे हैं, इसको पास ले आके आ रहे हैं, तो पास जैसे ही हम इसको लेके आएंगे इसके, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा।
तो जब ये चुंबकीय फ्लक्स इसमें परिवर्तन होता है तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें वैद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम ई बोलेंगे। ठीक, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा इस पूरे तार के अंदर। तो ये इस तार के अंदर जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसकी दिशा क्या होगी? क्या अभी हमें पता चला कि इसकी दिशा क्या होगी? तो हमें नहीं पता चलता है। तो इसकी जो दिशा होगी वो हम दिशा ज्ञात करने के लिए पढ़ते हैं लेंज का नियम। इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, क्योंकि चुंबक को आपने गति कराया, जब इसको चुंबक को आप मूव कराएंगे तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके जब पास आएंगे तो दूर जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी। तो घटना बढ़ना चुंबकीय फ्लक्स की चुंबकीय बल रेखाओं में तो क्या कहलाता हो, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कहलाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो जैसे ही हम चुंबक को इसके पास ले आए तो चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। ठीक, तो इसका प्रेरित धारा का जो डायरेक्शन होता है वो लेंज का नियम ये कहता है कि अगर ये इसके करीब आ रहा है तो ये उसको आने देगा, क्या उसका विरोध करेगा। इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ये इसका विरोध करेगा, इसको आने नहीं देगा। अगर ये आने नहीं देगा इसको धक्का लगाएगा उधर की ओर, तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या बनेगा, एक उत्तरी ध्रुव बनेगा। उत्तरी ध्रुव अगर मिलेगा तभी तो ये इसको धक्का लगाएगा, इसका विरोध करेगा। राइट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साउथ भी तो आ रहा है। साउथ आ रहा है लेकिन इसका नॉर्थ की अपेक्षा साउथ का प्रभाव जो है वो काफी कम है, इसलिए हम किसको कंसीडर करके चलेंगे, नॉर्थ को। इसका प्रभाव काफी कम है। तो जब ये नॉर्थ इसके तरफ आ रहा है और ये वाला इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है ये इसका विरोध करेगा, विरोध करके धक्का लगाएगा। तो अगर धक्का लगा रहा है तो इसके अंदर भी क्या कौन सा ध्रुव बनेगा, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव बनेगा। और इस उत्तरी ध्रुव की जो दिशा होती है वो होता है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी वामावर्त दिशा में इसके अंदर वैद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब दूसरा केस ये बनता है कि जब हम इसको दूर ले जाएंगे, ये हमारा तार है, अब चुंबक को आप इससे तार से दूर ले जा रहे हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ। जब आप इसको दूर ले गए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटा तो परिवर्तन तो हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ तो इसके अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो फिर उसकी दिशा क्या होगा, तो दिशा कौन सी दिशा में होगा, तो सबसे पहले तो देखिए कि अगर इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और ये वाला चुंबक इससे दूर जा रहा है, तो जब ये दूर जा रहा है तो ये इसका विरोध करेगा, ये वाला इसका विरोध करेगा कि ये दूर ना जाए। तो दूर ना जाने के लिए ये अपने तरफ एक आकर्षण बल लगाएगा, इसको खींचेगा। तो खींचेगा कब, जब यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे कौन सा ध्रुव होना चाहिए, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर नॉर्थ होगा तब तो धकेलेगा, क्योंकि सेम ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जब ये अपोजिट ध्रुव रहते हैं तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अंदर इसके तार के अंदर जो पोल बनेगा, जो ध्रुव बनेगा, वो कैसा बनेगा, साउथ का। जब इसके अंदर साउथ बनेगा यानी दक्षिणी ध्रुव बनेगा, तब ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, तो यानी ये इसका विरोध कर रहा है, इसको दूर जाने से रोक रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या, कौन से दिशा में प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे जो दिशा में प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वो दिशा है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। यहाँ पे क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये है हमारा लेंज का नियम, जो कि बात करता है ऊर्जा संरक्षण नियम का। अगर आपको समझना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कैसे बात करता है, तो समझिए आप कि अगर इसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में, और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और वो जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इस चुंबक के गति के कारण हो रहा है। तो चुंबक के गति के कारण, तो चुंबक का गति कैसे हो रहा है, गति हमें कराना पड़ रहा होगा। तो
तो कराने के लिए चुंबक को जब आप पास ले जा रहे हैं या फिर दूर ले जा रहे हैं, तो पास या दूर ले जाने में आप ऊर्जा कुछ ना कुछ खर्च कर रहे होंगे, तो वही ऊर्जा कन्वर्ट होता है किसमें, वही ऊर्जा फिर कन्वर्ट हो जाता है इस प्रेरित धारा में। तो टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। कैसे, देखिए ये हमारे पास एक चुंबक है, इसको आपने मूव कराया, कितना एनर्जी दिया, 10 जूल का ऊर्जा दिया, 10 जूल का एनर्जी देके इसको आपने मूव कराया। जब आप इसमें मूवमेंट कराएंगे इसको, तो यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ये कोई तार है हमारा सर्कुलर, तो यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगा और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया और ये बल्ब हमारा जल गया। ये जो हमारा बल्ब जला है, इसमें लगाने से तो आप बोलेंगे क्यों जला है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण ये बल्ब जल रहा है। तो वो प्रेरित धारा जो इसमें उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जब हम इसका मूवमेंट करा रहे हैं, इस चुंबक का गति करा रहे हैं, या तो इसको पास ले आ रहे हैं या तो दूर ले जा रहे हैं। तो दूर या पास ले जाने के लिए हम कुछ ना कुछ ऊर्जा लगा रहे होंगे। जैसे कि हमने कितना ऊर्जा खर्च किया, 10 जूल का ऊर्जा खर्च किया, तो इसको हम पास ले आए। ठीक, पास ले आए तो यहाँ पे हमने बल्ब जलाया, तो 2 जूल ये बल्ब जल रहा है, 2 जूल ऊर्जा का। जब ये 10 जूल हम शुरू में था और ये 2 जूल हो गया, तो अब इसके पास घट के कितना बचेगा, 8 जूल। तो पहले भी 10 जूल था और लास्ट में भी यहाँ घट के 8 हो गया, और 2 जूल हमने यहाँ बल्ब में यूज कर लिया, तो 8 + 2 जूल कितना हो गया, बाद में भी 10 जूल। तो 10 जूल पहले और बाद में टोटल ऊर्जा हमारी क्या है, संरक्षित है, सेव है, केवल उसका परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण हुआ कि पहले और बाद में ऊर्जा बराबर है। तो इसलिए हम इसको लेंज का ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। तो ये था लेंज का नियम। सो दिस मच, थैंक यू।